बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट चैप्टर 7th क्लास का करेंगे। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है ए सेट है, जिसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू, जैसा कि हम जानते हैं कि ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वोवल्स होते हैं या वाउल्स होते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, सेट ए इज़ इक्वल टू सेट ऑफ वाउल्स इन ऑफ कर देते हैं, सेट ऑफ वाउल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, पार्ट नंबर 2। थ्री, 12 एंड अप टू सो ऑन। जैसे कि हम जानते हैं कि ये हमारे पास कौन से मेंबर्स हैं, मल्टीपल ऑफ 3 के। तो इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे, सेट बी इज़ इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। इसमें हम कोई लिमिट नहीं लगा रहे क्योंकि हमारे पास ये कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, इनफाइनाइट है, हमें नहीं पता कि ये कहाँ पे स्टॉप करेंगे। तो इसलिए हम इनमें कोई लिमिट नहीं लगाएंगे कि सेट ऑफ मल्टीपल अप टू सोन कहाँ तक जा रहे हैं। तो जस्ट सिंपल हम लिखेंगे सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, सी सेट है, जिसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं जो कि कोई एक वर्ड है स्प्रिंग। तो हम इसको इसी तरह से लिख देंगे सॉल्यूशन में, सी सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स of the word स्प्रिंग। स्प्रिंग वर्ड को हम इन्वर्टेड कोमा में लिख रहे हैं ताकि पता हो कि हमने जो वर्ड लिखा है वो ये था। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 करेंगे इसका। पार्ट नंबर 4, ए बी सी और टू सोन जेड तक। तो इसका आंसर क्या बनेगा, डी सेट इज इक्वल टू सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स हैं, ये भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, तो यही लिख देंगे हम, सेट ऑफ
letters of the English alphabets। पार्ट नंबर 5 देखते हैं। सेट ई है हमारे पास 6, 7, 8, 9 एंड 10। जैसा कि हम जानते हैं ये हमारे पास होल नंबर भी हैं, नेचुरल नंबर भी हैं, तो हम इनको नेचुरल नंबर में ही ले लेते हैं। E is equal to set natural numbers from 6 to 10। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास ये नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 6 से लेकर 10 तक। अगर हम यहाँ पे फ्रॉम ना लिखते, बिटवीन लिखते, तो फिर हम 5 to यहाँ पे लिख लेते हैं। इन दोनों में से कोई भी आंसर कंसिडर किया जा सकता है। बिटवीन 5 and 11। अब देखें यहाँ पर ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैं, कहाँ से कहाँ तक, 6 से लेके 10 तक, इसलिए हमने वर्ड यूज़ किया फ्रॉम। और अगर हम बिटवीन का वर्ड यूज़ करते तो फिर हम क्या करते, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 5 and 11। 5 और 11 के दरमियान में जितने भी नेचुरल नंबर हमारा सेट है। नेक्स्ट पार्ट 6 है हमारे पास। सेट का नेम f और सेट के एलिमेंट्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। as we know that these elements are member of integer, set of integer। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि सेट ऑफ integers between -3 and +3। as we know that कि ये जो मेंबर थे ये इंटीजर सेट के थे, और इंटीजर्स में हम जानते हैं कि ऑल होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास होते हैं नंबर। हम इसको नंबर लाइन की मदद से भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लेते हैं कि एक नंबर लाइन है जिस पर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, ये पॉजिटिव साइड है और ये हमारी नेगेटिव साइड है। अब देखें जो हमारे एलिमेंट थे वो कौन कौन से थे, 0 +1 -1 +2 -2। ये वाले एलिमेंट हमारे सेट के मेंबर थे। अब हमने जो स्टेटमेंट बनानी थी वो कैसे बनाई है हमने, अगर हम फ्रॉम वाली लिखते तो वो इतनी अच्छी ना लगती यहाँ पर, इसलिए हमने इंटीजर के दरमियान में ये बिटवीन वाला वर्ड जो यूज़ किया ये बहुत यहाँ पर सूटेबल है। अब देखें इस स्टेटमेंट में सेट ऑफ इंटीजर बिटवीन -3 +3 ये सेटिस्फाई कर रही है। ये +3 है, ये -3 है, और इसके दरमियान में जितने भी इंटीजर्स हैं वो हमारे मेंबर हैं इस सेट एफ़ के। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। आगे करते हैं पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 क्या है,
जी सेट हमारे पास है एक्स सच डेट एक्स बिलोंग करता है एन से, जो कि नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एक्स लेस देन 3। अब हमारे पास सिंपल सी एक स्टेटमेंट बन गई है कि एक्स जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और एक्स हमारा 3 से छोटा भी है, लेस देन 3 है। तो स्टेटमेंट इसकी कैसे लिखेंगे? सेट ऑफ नेचुरल numbers less than 3। बस इतनी सही बात थी। और अब लास्ट इसका पार्ट है हमारे पास एच भी सेम टू सेम वैसे ही है, जैसे एक थोड़ी सारी वर्डिंग चेंज है। एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 99। तो इसका आंसर भी आप लोग सिंपल सेम टू सेम वर्डिंग लिख देंगे, लेस की जगह पर ग्रेटर कर देंगे। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 99। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे बहुत जल्द। और आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड भी हो गया और बहुत सिंपल सा था। प्रैक्टिस कीजिएगा इस क्वेश्चन की। और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी है या कोई भी क्वेश्चन हो आपका, तो आप लोग कमेंट में मुझसे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।